हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस छोटी सी मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है और उसकी विशेषताएं क्या है और लोग छठ पूजा कैसे करते हैं। तो ये आप हमारे ब्लॉग में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो छठ पूजा है, सभी जगह के अलग अलग कल्चर है, अपने अपने स्टेट के, अपने अपने राज्य की। तो हमारे यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा मनाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है हिंदुओं का, और इसमें सबसे ज़्यादा ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन बिहार में इसका अनूठा ही रूप है। छठ पूजा में जो है उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। छठ पूजा जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, और एक स्नान पर्व है जिसमें 4 दिनों तक संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला बहुत ही कठोर और तपस्या का व्रत है। और इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट दिन, पहला दिन हम क्या करते हैं, नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए में हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं बाल धोकर, और सात्विक खाना बनाते हैं बिना प्याज लहसुन का। अरवा चावल और लौकी की सब्जी और दाल चने और अरहर की बनाते हैं। और 2 टाइम खाना खाते हैं, उसमें किसी का जूठा खाना नहीं खाते हैं। फिर दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन हम निर्जला व्रत करते हैं और रात को खीर और रोटी बनाते हैं। गुड़ वाली खीर बनती है, अरवा चावल और गुड़ और गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। अच्छे से घर की साफ़ सफाई करके, और इसके लिए मिट्टी का, गाँव में तो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। मिट्टी के चूल्हा में आम के लकड़ी पे बनाई जाती है, लेकिन सिटी में जो लोग रहते हैं वो गैस चूल्हा पे ही नया चूल्हा खरीदते हैं और उस पे बनाते हैं। तो उसमें खरना हो जाता है। खरना के बाद तीसरे दिन जो है संध्या अर्घ होती है। संध्या अर्घ में जो है गुड़ और आटे की, गेहूं के आटे की ठेकुआ बनाई जाती है प्रसाद के लिए। तो उसमें सुबह से ही तैयारी करनी पड़ती है ठेकुआ बनाने के लिए। खरना हो जाए तो उसके उसके रात को ही 3 बजे, 3 से 4 बजे लोग, सारी औरतें उठ जाती है, नहा धोकर पूरा वो जहाँ पे खरना करते हैं उस चूल्हे को साफ़ सफाई करके अच्छे से और बहुत ही शुद्धता के साथ ठेकुआ जो है गेहूँ घर में ही तैयार की जाती है। गेहूँ को चुनकर उसको अच्छे से सुखाया जाता है, और फिर जो है आटा चक्की को धुलकर, जो गाँव में आटा चक्की होती है कहीं भी, उसको धुलाई करके फिर उसपे सारे बर्ती अपने गेहूँ पिसवाते हैं। फिर उस आटा तैयार करके फिर खरना के दिन उसी आटे का खीर, रोटी और खीर से भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन उसी आटे और गुड़ से अ, ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ बना और घी में तला जाता है। घी 1 लीटर घी में मतलब 70-80 ठेकुए, मतलब 100 ठेकुए बन जाते हैं। ठेकुआ बनाता है तो दिन भर प्रसाद बनने में कम से कम 4 केजी आटे लग जाते हैं। 4 से 5 केजी आटे और 2 केजी गुड़, और उसके बाद अपना 2 लीटर घी लग जाते हैं पूरे व्रत में। पूरे व्रत में ठेकुआ बनाने में तो और 4-5 घंटे लगते हैं इसको, व्रत का प्रसाद तैयार करने में, क्योंकि 4-5 केजी तो आटे हो जाते हैं। और उसके बाद मैदा और सूजी का भी बनाया जाता है खजूरी ठेकुआ। तो प्रसाद में देने के लिए सबको बहुत सारे इसमें पकवान बनाए जाते हैं। तो 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो घर के सभी लोग, महिलाएं मिलकर बनाती है तो जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर जो बाहर रहते हैं उनको बनाने में टाइम लगता है, तो अकेले, जैसे कि मैं अकेले बना रही हूँ, आप देख रहे हैं पिक्चर में, क्योंकि घर वाले हमारे कोई है नहीं, और दूसरे स्टेट में जो है अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, तो उनका उतना दूसरे फेस्टिवल का उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए अकेले ही मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। इसमें बच्चे भी वो लड़की है नहीं है, लड़के सब हैं, तो वो लोग घर पे उतना रहते नहीं हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है। लड़कों को उतना आता भी नहीं है करने, व्रत त्योहार का काम बहुत मुश्किल से सिखाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत किचन का, वो लोग किचन का काम कर रहे थे उधर, अपना जो किचन का उनका खाने पीने का आइटम है अपने लिए। तो मैं इधर व्रत की तैयारी कर रही हूँ। संध्या अर्घ के लिए ठेकुआ बना रही हूँ। ठेकुआ बनाने में कम से 2 घंटे लग गए थे मुझे। उसके बाद तैयार हो गई, शाम का टाइम हो चुका था। और फिर मैं जो खरना जिस साड़ी से करते हैं उसी साड़ी से हम अर्घ देते हैं। तो उस छत पे हमने एक छोटा सा तालाब बनाया। इसमें आप देख रहे हैं पॉलीथीन डाल के, और पानी स्टोर किया और तालाब बनाया। फिर नहाने के लिए पानी डाला, और फिर अर्घ के लिए मैं तैयार हो गई। अर्घ के लिए 1 घंटा कम से कम पहले सूर्यास्त होने से पहले खड़ा होना पड़ता है, और फिर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं स्नान करके गई थी, और फिर वहाँ पर भी पानी से शुद्ध होना पड़ता है। उसमें तालाब में थोड़ा सा गंगा जल भी डाला था। और उसके बाद अर्घ, आधा घंटा मैं खड़ी हुई। उसके बाद अर्घ देने का समय आ गया, सूर्यास्त हो गया। तो ये देख रहे हैं आप कि मेरे पड़ोसी बहन है, वो हमें अर्घ दिला रही है। तो हमारे 7 अर्घ है। 7 जितने भी घर में जेंट्स होते हैं, बेटे होते हैं, पति होते हैं, देवर होते हैं, सबके लिए अर्घ देती हूँ। तो मेरे 2 बेटे हैं, 2 देवर के बेटे हैं, 1 पति हो गए, देवर हो गए, 1 मैं। तो 7 अर्घ मैं देती हूँ।
7 अर्घ हमारे हैं, तो अलग अलग सूप है। घर पे तो पीतल का सूप ले रखे हैं, लेकिन घर नहीं जा पाए, टिकट कंफर्म हुआ नहीं, इसलिए घर नहीं जा पाए। तो यहीं पे हम कर रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं जिस बिल्डिंग में, वहीं पे छठ पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ बांस की टोकरी और बांस के सूप में ही अर्घ दी जाती है, और पीतल के भी टोकरी और सूप लोग खरीदते हैं अभी, जो घर पे है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो उसमें ही मैं अर्घ दे रही हूँ। और इसमें अर्घ में जितने भी फल आपको मिलते हैं, केला हो गया, नारियल हो गया, ईख हो गए, सेब, संतरा, अनानास, मूली, अदरक, हल्दी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जितने भी फल फूल मिलते हैं सब चढ़ाए जाते हैं इसमें, और उसके साथ साथ ठेकुआ बनाकर भी चढ़ाया जाता है। शाम का अर्घ आप देख रहे हैं कि मैं कैसे दे रही हूँ। कम से कम 1 घंटा शाम को लग जाता है। और ये हमारे बच्चे हैं सब, जो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पड़ोसी हैं सब, वीडियो भी बना रहे हैं और सब देख भी रहे हैं। आस-पास के लोग भी आए थे। तो ये बहुत ही, इस व्रत का बहुत ही मान्यता है। इस व्रत को जो भी करते हैं उनकी छठी मैया बहुत ही जल्दी मान्यता पूरा करते हैं। हमारे यहाँ बिहार में सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है इसको, कि आप देख रहे हैं छठ पूजा के बहुत ही मान्यता है, और दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। दूसरे स्टेट के लोग देख के बहुत ही खुश होते हैं कि बिहार का ये कल्चर बहुत ही सुंदर कल्चर है। और हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है कि जो बहुत ही अच्छा है और अपनी अपनी मान्यता है। तो हमारे बिहार की है ये छठ पूजा, सबसे बड़ा पारंपरिक है, जो जिसको सबसे पहले सीता मैया ने की थी। सीता मैया जब राम जी वनवास से लौट लौट कर आए थे अयोध्या में, तो उन्होंने अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत किया था। और सीता मैया का जो है जन्म स्थान भी बिहार में है, सीतामढ़ी में। तो उस मान्यता के अनुसार भी हम लोग व्रत करते हैं, शुरू से परंपरा है हमारी। तो सास बहुएँ जितने भी घर में हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यह सुबह का टाइम हो चुका है और शाम का तो हो गया। जो सूर्यास्त के समय, अब सूर्योदय के समय भी 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। तो सूर्योदय के समय 3 बजे उठ जाना होता है, सारी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद सुबह भी इसी तरह से तैयारी की जाती है। और जैसे शाम को हम पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े थे, तो सुबह में पूरब की ओर मुख करके खड़े होते हैं। 1 घंटा लग जाता है इसमें भी, और सुबह में दीपक वगैरह से उसको सजाया जाता है। आप देख रहे हैं कि सुबह में हम लोग सुबह का भी व्रत ऐसे ही किया जा रहा है जैसे शाम को गए थे। सुबह में हम पूरब की ओर घूम गए थे और खड़े थे 1 घंटा पहले ही। 6:15 में सूर्योदय हुई थी, बट हम 5:30 में पानी में खड़े हो गए थे गीला होकर। पूरा स्नान किया था, फिर ऊपर से 1 बाल्टी पानी से गीला भी हुआ था, क्योंकि भीगे हुए शरीर से ही अर्घ के लिए खड़े होते हैं। तो पूरब की ओर खड़े हो रखे हैं, और जितने भी अर्घ हैं हमारे उस पर दीपक जला रखे हैं। और हमारे पड़ोसी सब है, बच्चे हैं मेरे, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं सब। और सब आ गए थे सुबह में स्नान कर कर के सब। और हमारे पड़ोस में एक बहन है हमारी पड़ोसी, वो भी अपने छत पे कर रही है अपना छठ पूजा। हर जगह का अपना अपना कल्चर है अलग अलग तरीके से। तो ये मैं व्रत के लिए सूर्य भगवान के सूर्योदय के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ खड़े होकर। और मौसम ख़राब था, बादल छाए हुए थे, इसलिए सूर्य भगवान को निकलने में लेट भी हो रहा था। और आप देख रहे हैं, और होमाद के लिए हवन भी किया जाता है लास्ट दिन सुबह में। तो हवन के लिए लकड़ी तैयार की जाती है। और देखो अब अचानक बारिश भी स्टार्ट हो गई, और बारिश में ही मैंने अर्घ दिए सारे। बारिश हो रही थी और अचानक बारिश हो गई। सूर्य भगवान के आने के बजाय इंद्र भगवान आ पहुँचे, और फिर उसी टाइम मैं अर्घ दी। उजाला तो हो चुका था, लेकिन बारिश हो रही थी, और बारिश में फिर छाता लगाकर फिर अर्घ दिए। मैं तो भीगी हुई थी। और देख रहे हैं बारिश हो रही है। फिर उसके बाद हमारे सुबह में सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, नाक पर से ऑरेंज कलर के सिंदूर लगाते हैं बिहार में, नाक पर से ऊपर तक। तो ये सुबह में, क्योंकि सूर्य भगवान के उगते हुए ऑरेंज कलर के होते हैं, इसलिए हम लोग के इधर बिहार में, और बिहार पूर्व दिशा में पड़ता है, भारत के पूरब में है। तो और उधर सूर्य जब उगते हैं तो ऑरेंज कलर ही होते हैं, तो इसीलिए ऑरेंज कलर की सिंदूर बिहार में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। तो ये मान्यता है कि सूर्य के प्रतीक है, सुबह में उगते हुए सूरज की किरणें का ये ऑरेंज कलर का प्रतीक है, इसलिए सुबह में सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं और व्रत को। और ये हमारे घर का है, गाँव में ये कोसी भरा जा रहा है गन्ने से, आप देख रहे हैं। और ये तालाब है हमारे गाँव का, इसमें हम गाँव में जाते हैं तो इसी में व्रत करते हैं। हमारे गाँव का तालाब है, देख रहे हैं सब। तो इस तरह से हमारा छठ पूजा मनाया जाता है। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।